हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु वाजपेयी अपने YouTube चैनल द नॉलेज चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को हमने वाइस प्रेसिडेंट के पार्ट 1 में आप लोगों को इलेक्शन तक पढ़ा दिया था। अब हमें इस पार्ट 2 में इलेक्शन प्रोसेस से पढ़ाना है। तो दोस्तों देखते हैं कि जो उपराष्ट्रपति जी है, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस तरह होता है। देखते हैं इलेक्शन प्रोसेस, चुनाव प्रक्रिया। जो राष्ट्रपति जी, जो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव प्रक्रिया है, ये सेम राष्ट्रपति जी चुनाव प्रक्रिया की तरह होती है। मतलब कि इनडायरेक्ट इलेक्शन, जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है और एक होता है डायरेक्ट इलेक्शन। तो पहली चीज तो दोनों पे बेसिक अंतर देखिए, डायरेक्ट इलेक्शन किसे कहते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन किसे कहते हैं। डायरेक्ट इलेक्शन उसे कहते हैं जिसमें जनता स्वतः वोट दे और अपना प्रतिनिधि चुने, तो उसे हम लोग कहते हैं डायरेक्ट इलेक्शन। और इनडायरेक्ट इलेक्शन उसे कहते हैं जिसमें जनता ना चुने, जनता की जो जनता ने चुना है प्रतिनिधि, उनके प्रतिनिधि चुने, तो उसे इनडायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं। तो जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन है ये इनडायरेक्ट इलेक्शन है। तो अब इसमें एक चीज और देखते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन के प्रोसेस क्या है। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन का जो प्रोसेस है, पहला है सीक्रेट बैलेट। ये दोनों में है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों में है, ये प्रोसेस दोनों में। सीक्रेट और गुप्त मतदान, कोई भी व्यक्ति वोट देने जाता है तो अपना वोट थोड़ा बहुत पता चल जाता है सामने वाले को किसको दिया, जब तक वो बताया नहीं। जब तक वो बताएगा नहीं तो पता ही नहीं चलेगा किसको वोट दिया है। तो ये जो दोनों प्रोसेस, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो। इसके बाद फिर आ जाता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। ये जो होता है समानुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन में होती है, जिसमें ये होता है कि जो पार्टियां होती हैं वो अपने कैंडिडेट खड़े करते हैं और उसी कैंडिडेटों को चुनाव होता है। तो ये इस कहा जाता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। फिर इसके बाद देखते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम, मतलब एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति। ये पद्धति ऐसी है कि दोस्तों की जैसे कि डायरेक्ट इलेक्शन में जाते हैं कोई व्यक्ति वोट देने, तो एक व्यक्ति को वोट देकर चला आता है, जैसे कि बीजेपी दिया, चला आया भाई, काम खत्म हुआ। लेकिन जो इस प्रोसेस में सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम में होता है कि जैसे कि आपको पहले 4 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, एक भाजपा का है, बीजेपी, बसपा और कांग्रेस और सपा। तो आप जैसे कि कोई व्यक्ति वोट देने गया है तो पहला वोट उसने दे दिया, भाजपा को दे दिया, तो उसकी पहली प्रायोरिटी भाजपा वाले कैंडिडेट को चुनना चाहता है। फिर सेकंड जो प्रिपरेशन दिया है वो दे दिया बसपा को, कि दूसरा जो है वो दूसरा अगर ये नहीं बन पाता है तो फिर दूसरी प्रायोरिटी उसको दी है कि वो। तो इस पद्धति को कहते हैं ए सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम। और इसी आधार पर जो होता है कि 50% कोटा जो होता है उपराष्ट्रपति चुनाव राष्ट्रपति दोनों का 50+1। अगर पहला व्यक्ति नहीं 50+ पा रहा है तो उसके जो द्वितीय वरीयता के जो वोट होते हैं उसको काउंट किए जाते हैं, जो प्रायोरिटी दूसरे को दी गई है। तो इस आधार पर अगर 50+1 बन गए तो इसके बाद द्वितीय वरीयता में तो वाइस प्रेसिडेंट बन जाएगा। अगर नहीं हुए तो फिर तृतीय वरीयता के वोट काउंट किए जाते हैं। इस तरह के होता है पूरा ये चुनाव प्रक्रिया। अब देखते हैं कि वोट वैल्यू मत मूल्य क्या है। तो वोट वैल्यू ऑफ एमएलए मतलब कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इसमें होता है कि पूरी पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, पूरे स्टेट की जनसंख्या कितनी है, और जितनी जनसंख्या होती है उतने के भाग दे देते हैं जितने हमारे एमएलए होते हैं। फिर इसके बाद इंटू कर देते हैं 1/1000 से। तो इस आधार पर निकल आता है एक वोट वैल्यू एमएलए, एक पूरे एमएलए निकल आता है। फिर इसके बाद वोट वैल्यू ऑफ एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसमें ये होता है कि जितने यहाँ निकलता है वोट वैल्यू ऑफ एमएलए को वो रख दिया जाता है, और फिर नंबर ऑफ एमपी, जितने एमपी होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उससे भाग दिए जाते। तो इस प्रकार वोट वैल्यू ऑफ एमपी की निकल आती है। फिर इसके बाद अब दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट के हम लोग देखते हैं ओथ में शपथ कौन दिलाता है। तो जो वाइस प्रेसिडेंट को जो ओथ शपथ जो दिलाता है ये हमारे प्रेसिडेंट दिलाते हैं, प्रेसिडेंट द्वारा इनको शपथ दिलाई जाती है। इसके बाद देखते हैं कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट का कार्यकाल कितना होता है। तो जो कार्यकाल होता है वाइस प्रेसिडेंट का, ये एक्चुअली में 5 ईयर कार्यकाल होता है। अच्छा, इसी चीज में देखो उस दिन हमने बताया था
कि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो राज्यसभा का सभापति होते हैं, लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष है। और लेकिन यहाँ देखो उपराष्ट्रपति का 5 साल है कार्यकाल। इस आधार पर हम लोग देखते हैं कि वहां जो 6 वर्ष का कार्यकाल है और यहाँ 5 वर्ष का कार्यकाल है, तो जो प्रेसिडेंट है इसलिए वो राज्यसभा का सभापति होता है लेकिन मेंबर नहीं होता है, यही कारण है। इसके बाद देखते हैं कि अब कार्यकाल से पहले राष्ट्रपति जी को हटाना हो तो किस आधार पर हटाए। ये तो राष्ट्रपति, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट जो रिजाइन अगर देना चाहे तो रिजाइन वो प्रेसिडेंट को ही देते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट अपना इस्तीफा भी वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं, जबकि शपथ भी प्रेसिडेंट द्वारा दिलाई जाती है और रिजाइन भी वाइस प्रेसिडेंट देते हैं प्रेसिडेंट को। इसके बाद देखते हैं पद से पहले हटाया जाए तो क्या किया जाए। तो उपराष्ट्रपति को पद के पहले हटाने के लिए जो है ये प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जा सकता है, जबकि जो उसमें था प्रेसिडेंट में कहीं भी ला सकते थे, लोकसभा में लाया है और चाहे राज्यसभा में, लेकिन 1/4 मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है। लेकिन इसमें यही है कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव पहले राज्यसभा में लाएंगे और फिर राज्यसभा अगर साधारण बहुमत से इसे पारित कर दे, अपने साधारण बहुमत से पारित कर दे और लोकसभा केवल इसमें सहमति व्यक्त कर दे, सहमति अगर व्यक्त कर दे तो जो हमारे राष्ट्रपति जी उपराष्ट्रपति जी है महोदय हैं, इनको त्याग पत्र देना पड़ेगा। तो दोस्तों इसी आधार पर हमारा वाइस प्रेसिडेंट पूरा खत्म हो चुका है। जितना जितना बताना था सब बता दिया वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। अब दोस्तों हम आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि पीएम और उनके जो मंत्रीगण हैं इसके बारे में पढ़ाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।